HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि HKRN के ऊपर एक केस डाला गया है कि HKRN के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां की गई हैं वो अवैध हैं और HKRN भी अपने आप में अवैध है। तो जो लोग HKRN में काम कर रहे हैं वो भी सुन लें, जिन लोगों ने HKRN में जॉब के लिए फॉर्म डाल रखे हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% आपको जॉब मिलेगी। अगर कोर्ट इसको अवैध भी मानती है तो सरकार नायब सिंह सैनी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम बिल लाएंगे और इस बिल के अंतर्गत HKRN को परमानेंट नौकरी देने का दर्जा दिया जाएगा। इससे अलग HKRN में जितने भी कर्मचारी फिलहाल की डेट में लगे हुए हैं उनको हम बिल लाकर 58 साल की नौकरी देने का काम करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड नायब सिंह सैनी ने कहा है और ये होगा भैया। और उन्होंने ये भी कहा है 58 साल तो HKRN में काम करने वालों की जॉब रहेगी। इससे अलग जितनी भी सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं सरकार के अंतर्गत, उतनी ही सुविधाएं HKRN कर्मचारी को मिलेंगी। ये मैंने नहीं कहा, ये हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा है। अब बात करते हैं इस कोर्ट केस की। तो सबसे पहले मैं आपको एक पुरानी बात बता देता हूं। जब हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी और मुख्यमंत्री थे हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट से एक डिसीजन दिया गया था। उस डिसीजन के अंतर्गत जितने भी हरियाणा में गेस्ट टीचर लगे हुए हैं JBT या BEd, उन सबको हटाया जाए क्योंकि उनकी भर्ती अवैध है। तो ये डिसीजन दिया गया था और 1 महीने के अंदर उनको हटाया जाए। और आज मैं आपको बता दूं 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और 10 साल बीजेपी के और ये 5 साल और कितने हो गए, 15 और 10 25, अभी तक किसी भी गेस्ट टीचर को हटाया नहीं गया। अब आप खुद इस बात से समझ सकते हैं कि जो भी कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिए जाते हैं डिपेंड करता है उस राज्य की सरकार के ऊपर कि वो उस डिसीजन को माने या ना माने। अगर मान के चलो उस डिसीजन को कोर्ट के द्वारा थोपा भी जाए तो सरकार क्या करेगी, सरकार लाएगी विधानसभा में बिल और कोर्ट के निर्णय को पलट देगी। ये सरकार के हाथ में होता है और यही बात श्री नायब सिंह सैनी जो करंट में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं 2024 में, उन्होंने कहा है कि हम बिल लाएंगे और HKRN में काम करने वाले कर्मचारियों को पक्का करने का काम करेंगे। अब जिन लोगों ने 250 रुपए दिए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन के, उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ना ही आपको हटाया जाएगा और जितने भी आपके फॉर्म फिल हुए पड़े हैं और उनके शॉर्ट लिस्ट मैसेजों की इंतजार में आप लोग हो तो वो 100% आएंगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। और ये HKRN गरीब तबके के लोगों को नौकरी देने के लिए बनाई गई है। जिन लोगों की फैमिली इनकम 1,80,000 से कम है, एक जिन लोगों के घर में खाने और रहने की सही ठीक से व्यवस्था नहीं है, और जो लोग सिर्फ 10वीं और 12वीं पास हैं लेकिन पैसे ना होने की किल्लत या पैसे ना होने के कारण वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाए या सरकारी नौकरियों के एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं, ये HKRN उन लोगों के लिए बनाई गई है। तो भैया आप मोटे मोटे शब्दों में समझिए, HKRN का मतलब है गरीब तबके के लिए नौकरी देने का काम। ये है मोटे मोटे शब्दों में इसका मतलब। तो इसको किसी भी कीमत पर अब नहीं हटाया जा सकता। अब मैं आपको बता दूं फिलहाल की डेट में HKRN में 2 लाख कर्मचारी करंट में काम कर रहे हैं। इससे अलग जो अभी भर्ती हुई है 5,000 से लेकर 7,000 वो अलग है। यानी कि 2.25 लाख आदमी अभी फिलहाल की डेट में HKRN में काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार की चिंता या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आपको पक्का भी किया जाएगा और सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। मैं फिर कहूंगा ये HKRN उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग पढ़ते हैं और फिर एग्जाम देते हैं। ये HKRN उन लोगों के लिए बनाई गई है जो लोग ना तो एग्जाम दे पाते हैं ना उनके घर की माली हालत ठीक है, सिर्फ
उनके लिए ही है जिनकी माली हालत ठीक नहीं है। और रही बात आपके अब शॉर्ट लिस्ट मैसेज की, जिनमें आपके चौकीदार भी हैं, ड्राइवर भी हैं और कंडक्टर भी हैं, तो मैं फिर बता देता हूं, पिछले 13 साल से 10 साल बीजेपी के और 3 साल पिछले कांग्रेस के, 13 साल से हरियाणा में ना तो कोई भी ड्राइवर की भर्ती हुई है परमानेंट, ना कोई भी कंडक्टर की भर्ती हुई है। इससे अलग जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो क्लर्क वगैरह की हुई हैं या ग्रुप डी या ग्रुप सी की हुई हैं। इन दो भर्तियों के जो मैंने नाम लिए ना, इनसे संबंधित कोई भी भर्ती अभी हरियाणा में नहीं हुई है। और जितने भी कर्मचारी लिए जा रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, क्लर्क हो, चौकीदार हो या चपरासी हो, वो सब एचकेआरएन के थ्रू लिए जा रहे हैं और ये नौकरी बिल्कुल फेयर है। मैं फिर कहूंगा फेयर। अभी हाल ही में हमारे यहाँ से बच्चे लगे हैं जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मैं इस सरकार की इस वजह से सराहना करूंगा क्योंकि इस सरकार में बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुआ है और सिर्फ उन लोगों को नौकरी देने का काम किया गया है जिन लोगों की माली हालत या उनकी घर की स्थिति ठीक नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल बेचिंता रहें, आप लोगों के घर में 100% नौकरी आएगी और शॉर्टलिस्ट मैसेज आपको अगले हफ्ते या नेक्स्ट मंथ में 100% देखने को मिलेंगे। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं। और अभी भी आपका कोई भी डाउट है ना, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और आप मुझे बताइए, क्या मैंने आपसे सही नहीं कहा कि ये एचकेआरएन गरीब लोगों को नौकरी देने का काम करता है? तो मैं आपके कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा और आपसे एक निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा भैया। और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। और एक लाइक तो भैया मेरा बनता है। अब आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाएं। और आप हमारे साथ ऐसी ही नई नई अपडेटों के लिए बने रहें। नमस्कार।